नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमित शाह ने कासगंज में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। विधानसभा चुनावों में दिया 300 पार का नारा। अखिलेश और मायावती पर साधा निशाना। कहा सुशासन के लिए फिर से योगी की सरकार बनाए। मुख्यमंत्री योगी रहे कौशांबी दौरे पर। 87 करोड़ की 99 परियोजनाओं की जनता को समर्पित। कहा डबल इंजन की सरकार ने किया बेहतरीन सरकार। लखनऊ में डीआरडीओ लैब और ब्रह्मोस यूनिट का शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की कार्यक्रम में शिरकत। सीएम योगी भी रहे मौजूद। सपा नेता और इत्र कारोबारी के कन्नौज वाले घर में भी मिला खजाना। तहखाने में छिपी थी 275 केजी सोने चांदी की सिल्लियां। दीवारों में छिपे लॉकर्स की तलाश के लिए आर्किटेक्ट बुलाए। यूपी के झांसी में प्रेमनगर पुलिस और एसओजी की कार्रवाई। 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 10 लाख रुपए का चोरी का माल बरामद। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कासगंज में जनसभा को संबोधित किए। अमित शाह ने भारत माता के जयकारे से संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि ब्रज क्षेत्र भाजपा का गढ़ था, है और रहेगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए नारा दिया कि इस बार भाजपा 300 पार। अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि बाबूजी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में सुशासन की बात कही थी। पहली बार उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की बात की थी। पहली बार पिछड़ा समाज को अधिकार देने का काम महान कल्याण सिंह ने किया था। वहीं उन्होंने अखिलेश और मायावती पर भी निशाना साधा। शाह ने कहा कि यूपी में बुआ बबुआ ने सरकारें चलाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले कानून व्यवस्था की परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज भेजने से कतराते थे। 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। और जो बैरिकेडिंग की सड़क पे की है उसको भी खुलवा दें। पुलिस के अधिकारियों पुत्र श्री यहीं से नारा चलना जाना चाहिए। ये ब्रज क्षेत्र भाजपा का गढ़ था, है और रहेगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, आगे आइए राजू भैया, हमारे राजवीर सिंह जी, राजू भैया जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री बीएल वर्मा जी, हमारी सांसद संघमित्रा मौर्य जी, हमारे सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष माहेश्वरी जी, श्रीमती रत्नेश कश्यप जी, देवेंद्र राजपूत जी, ममतेश साक्य जी, वीरेंद्र सिंह जी, श्री केपी सिंह जी
और आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित जहां पर भी नजर जाती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। सामरिक क्षेत्र में भारत को और ताकतवर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास किया। इसके साथ ही रक्षा मंत्री डीआरडीओ लैब के शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ऐतिहासिक पल के साक्षी रहे। आपको बता दें कि भारत अपनी तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण करने में जुटा हुआ है। इसी के तहत रूस के साथ समझौता कर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया और उसे अपनी तीनों सेनाओं में शामिल किया। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिनके पास हवा, जमीन और जल से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। ब्रह्मोस मिसाइल को तीनों ही जगहों से छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस यूनिट के लिए सरकार ने मात्र ₹1 की लीज पर 80 हेक्टेयर से अधिक जमीन उपलब्ध कराई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौशाम्बी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम ने जिले में 87 करोड़ की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं इस मौके पर योगी ने जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के योजनाओं का सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। अन्न योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना बिना भेदभाव के सभी लोगों को दी जा रही है। डबल इंजन की सरकार विकास लगातार निरंतर कार्य कर रही है। जनपद कौशाम्बी में भी विकास कार्य लगातार हो रहा है। कौशाम्बी में 50,000 परिवारों को आवास दिया गया है। इसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया। अपने आप ही की जनपद के लाल इस विभाग को देख रहे हैं तो हर सड़क चौड़ी हो रही, अच्छी सड़क बन रही है। भाइयों बहनों, पहले गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन आज हर गरीब को फ्री में केवल राशन ही नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा भी हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और यही नहीं, आपने देखा होगा कोरोना महामारी में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने यहां वैक्सीन लगाया है? वाह, आपका तो मैं अभिनंदन करता हूं सभी लोगों का। इधर के लोगों ने हाथ खड़ा करके नहीं बताया कितने लोगों ने किया है। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने वैक्सीन लिया है। लेकिन जो लोग अभी भी बचे हैं उनको जरूर वैक्सीन की डोज दिलवाइए। ये वैक्सीन कोरोना महामारी में कारगर साबित होगा। ये वैक्सीन कोरोना महामारी में बचाव का सर्वोत्तम उपाय होगा और इसलिए वैक्सीन फ्री में है। खबर चंदौली की सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र से अनिल राजभर ने ओवैसी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हैदराबाद नहीं है, यह उत्तर प्रदेश है। अगर समाज को तोड़ने या अशांति फैलाने की कोशिश की गई तो हम लोग स्पेशल बिरयानी खिलाने में माहिर है। इसके साथ ही अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर व्यंग कसते हुए कहा कि नेताजी पूर्वांचल के माफिया जॉन मुख्तार अंसारी के राजनीतिक शूटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, मंत्री राजभर बसारिकपुर में पदयात्रा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ओवैसी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। यहां सकलडीहा विधानसभा में 3 बार के लगातार विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं, अपने जिम्मेदारियों से भागना, अपने कर्तव्य का जो निर्वाह करना चाहिए उससे मुंह छुपाना, ये उनकी नीयत बन गई है। आज जो अरविंद पांडे जी ये पदयात्रा बड़ी संख्या में लेकर निकल रहे हैं, इसमें बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं नौजवान भी हैं, माँ बहनें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, किसान भी हैं, समाज के हर वर्ग का इस पदयात्रा को समर्थन मिल रहा है।
ये परिवर्तन के नारे के साथ ये पदयात्रा शुरू हो रही है और मैं कहने मुझे जरा भी संकोच नहीं कि ये पदयात्रा इस बार 2022 के विधानसभा के चुनाव में सकलडीहा विधानसभा में भी कमल खिलाकर रहेगी। आने वाले चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने के लिए मैं समझता हूं कि जनता मुझे तैयार दिख रही है। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घरों से दौलत मिलने का सिलसिला जारी है। पहले कानपुर से 177 करोड़ रुपए नगद मिले तो अब उनके कन्नौज वाले घर में भी खजाना मिला है। यहां रविवार को तीसरे दिन भी जैन के घर और फैक्ट्री में सीजीएसटी और आईटी की सर्चिंग जारी है। शनिवार देर रात मकान में एक तहखाना भी मिला। इसमें 250 किलो चांदी और 50 किलो सोने की सिल्लियां बरामद हुई हैं। चांदी की कीमत करीब 1.25 करोड़ और सोने की कीमत 12.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि तहखाने में नोटों से भरे 9 बोरे भी मिले हैं। इसमें ज्यादातर नोट 2000 के हैं, बाकी 500 रुपए के नोट है। अभी इन्हें गिना नहीं जा सकता है। नोट गिनने के लिए कानपुर से 7 मशीनें मंगाई गई हैं। इसके साथ ही बैंक अफसरों को भी बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2017 के चुनाव में यूपी की जनता ने भारी मतों से जिताकर बीजेपी के विधायकों को विधानसभा पहुंचाया था। इसमें बुंदेलखंड की 19 सीटें भी शामिल हैं। बुंदेलखंड में आने वाले जनपद जालौन की तीनों सीटों भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही गई। इसमें कालपी, माधोगढ़ और उरई विधानसभा सीट शामिल है। इन सीटों में सबसे अहम सीट है विधानसभा उरई, क्योंकि यह जनपद का जिला मुख्यालय है और यहां से विधायक चुने गए बीजेपी के गौरी शंकर वर्मा विधायक जी के रिपोर्ट की श्रृंखला में एवन टीवी इस बार पहुंचा। उरई विधानसभा क्षेत्र और ग्राउंड जीरो पर हमने जानी विधायक जी को लेकर जनता की राय। दो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। जालौन की अगर हम बात करें तो जालौन में 3 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में जनता ने भारी बहुमत से बीजेपी के तीनों कैंडिडेटों को जिताकर विधानसभा पहुंचाया था। जालौन की उरई विधानसभा काफी अहम मानी जाती है। उरई विधानसभा इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि यहाँ राजनीति का अलग ही अस्तित्व है। यहाँ का हमेशा का इतिहास रहा है, जनता ने नए कैंडिडेट को चुनना पसंद किया है और विधायक के रूप में विधानसभा में पहुंचाया है। 2017 के चुनाव में गौरी शंकर वर्मा ने जीत दर्ज की थी। क्या कुछ विधायक जी ने वादे किए थे जनता से? बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा को लेकर जनता कितनी खुश है, कितनी नाराज है? जनता के बीच में जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विधायक जी का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी के गौरी शंकर वर्मा का है रिपोर्ट कार्ड। उरई से बीजेपी के विधायक हैं गौरी शंकर वर्मा। दो 2017 में गौरी शंकर वर्मा को मिले थे 1,40,485 मत। विधानसभा चुनाव 2017 में थी बीजेपी की लहर। गौरी शंकर वर्मा की हुई रिकॉर्ड जीत। लेकिन जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरे विधायक जी। 1952 के विधानसभा चुनाव से उरई जालौन विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। 2012 में हुए परिसीमन में कोंच विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व खत्म होने के बाद ये सीट आरक्षित हुई। यहां से सर्वाधिक 4 बार कांग्रेस के पंडित चतुर्भुज शर्मा विधायक चुने गए। 2012 के चुनाव में ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई। इस चुनाव में पहली बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दयाशंकर वर्मा ने जीत का खाता खोला। इसके बाद 2017 में सपा के महेंद्र सिंह को हराकर बीजेपी के गौरी शंकर वर्मा ने 1,40,485 वोट से रिकॉर्ड जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 2017 में सपा के महेंद्र सिंह को हराकर बीजेपी के गौरी शंकर वर्मा
1,40,485 वोट से रिकॉर्ड जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे। इस दौरान यहां बीजेपी की लहर थी और जालौन की तीनों विधानसभाओं के नतीजों में बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों ने माधोगढ़, कालपी और उरई विधानसभाओं में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। तब जनपद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी ने पूरी तरह से अपना कब्जा जमाया। उरई विधानसभा सीट के प्रमुख मुद्दों की अगर बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, उरई विकास प्राधिकरण के सुचारू संचालन में गतिरोध, अन्ना पशु फैक्टर, जालौन तहसील के वोटरों की क्षेत्रीय अस्मिता और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की बिगड़ी दशा है। बीते चुनावों में लोगों को बीजेपी के विधायकों से काफी उम्मीदें थी और अब इतना समय बीतने पर लोगों की उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक खरे उतरे हैं या नहीं, ये जानने के लिए A1 टीवी की टीम पहुंची है जनपद जालौन। यहां से विधायक गौरी शंकर वर्मा का पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधाओं को लेकर जनता ने कहा कि जितनी उम्मीदें हमें विधायक जी से थी, उतनी उम्मीदों पर वे खरे नहीं उतरे। अभी भी जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। आइए आप भी सुने क्या कहा जनता ने। 2 बहुएं खत्म हो गई, एक नाती है 7 साल को, पढ़ावे लिखावे में बड़े परेशान हम हैं। इतनी परेशानी भोग रहे, पेट में रोटी नहीं खा पा रहे, तन के रो रहे, तन के लड़का नाती बहु रोते, हमें अम्मा जो दे हमें कहाँ से दे क्या करे, है ना, सड़क पर डरे दे नहीं पा रहे। सरकार से कछु मदद नहीं मिली। अब कछु मदद नहीं है। शासन काल में कोई काम विधायक जी ने नहीं करवाया जाता था, खासकर न तो किसानों की समस्या कोई हल हुई और गायों को तो अन्न ढील लिया गया, यहाँ सड़कों पे मर रही, न कोई उनकी देखरेख कर रहा है। बिजली के खम्भे कहीं आधे शहर में लगे, आधे शहर में नहीं लगे, आदमी परेशान हो रहा है। विधायक जी के काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। अच्छा, क्या समस्या? समस्या ये है कि आज कम से कम 10 साल हो गए इस रोड पे आज तक झाड़ू नहीं लगी है। और मैला हम लोग उठा के जो है फेंकते हैं, सब लोग बाहर फेंकने जाते हैं और कोई वाहन आता तो उसमें दिक्कत हो जाती है। और दूसरी बात लाइट की समस्या, वो तो आपने देखी है, लाइट नहीं आती, एक दूसरे की दूरी डाली हुई है। ये पुराना खंभा लगा आज कम से कम 140 साल हो गए। जो सड़कें नहीं बनी हुई हैं जरा उन पे भी गौर दें और अपनी किताब में वो अंकित करें। जैसे कि हमारा बाईपास, अजनारी बाईपास, आए दिन उसमें घटनाएं होती रहती हैं, कभी एक्सीडेंट, कभी ई रिक्शा की दुर्घटना, ई रिक्शा से दुर्घटना। हमारा जो है धरगवा एयर वाला रोड है वो तो इतना जर्जर है कि आए दिन उसमें घटनाएं होती रहती हैं। इधर बीजेपी विधायकों के काम को लेकर पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं जो कहा वैसा कुछ नहीं किया गया, जनता को किए वादे अभी भी अधूरे हैं। तो वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सांसद ने कहा रोजगार की बात करने वाली बीजेपी अभी भी युवाओं को बेरोजगार बनाए हुए है। तो सब जनता जान रही है कि केवल हवाई बातें करते हैं। पहले गड्ढा मुक्त का इन्होंने कहा था कि पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त हो गया है। फिर जब देखा सबसे ज्यादा हमने कि कितने बाइक लेने वाले आए, हमने कि इधर ही के देखो ये रोड का जो है सबसे ज्यादा खराब था, बड़े मुश्किल तब इन्होंने जो है किया जब ज्यादा जो है आवाज उठी। तो अभी भी गांव की इतनी हालत खराब है, कोई भी रोड देख लो गड्ढा मुक्त के नाम पे बिल्कुल ऐसे कहना है, झूठ बोलना है इन लोगों का काम और कोई अच्छा काम नहीं है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, और उत्तर प्रदेश में भी जनपद जालौन की कई विधानसभाएं आती हैं, तीनों विधानसभाएं इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के हिस्से में हैं। किसी भी एक विधानसभा को उठा के देखें, विकास किसे कहते हैं अगर किसी से पूछा जाए तो वो बताएगा, लेकिन विकास नाम की कोई चीज है नहीं। विकास होता है स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, सड़क को लेकर के, यही एक विकास की परिधि में आने वाली चीजें हैं। स्वास्थ्य को लें तो आपका अस्पताल और मेडिकल यहाँ बने हुए हैं,
हालांकि इन्होंने नहीं बनाए हैं, मेडिकल और अस्पताल बनाने वाले तो दूसरी पार्टियां थी, लेकिन उनका संचालन भी ये नहीं कर पा रहे हैं। आप देखें, मेडिकल कॉलेज तो सफेद हाथी बना हुआ है, जिला अस्पताल में कोई है नहीं, डॉक्टर्स नहीं है, मरीज आता है इमरजेंसी में उसको एक इंजेक्शन फीडबैक वगैरह लगा करके उसको छुट्टी कर दी जाती है, रेफर कर दिया जाता है, झांसी जाओ, कानपुर जाओ, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ। इसके साथ किसानों ने कहा कि इलाके में सिंचाई के साधनों की कमी के साथ खाद भी एक प्रमुख समस्या है। महिला सुरक्षा पर छात्राओं ने कहा कि बीजेपी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से घोषणा पत्र में शामिल किया, लेकिन अभी भी महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। खुश तो उनसे इतना है कि वोट मांगने आए थे, अभी तक आए नहीं दोबारा। 5 साल पूरे। हाँ, 5 साल पूरे हो गए। अब हो सकता है टिकट उनको मिल जाए तो फिर आए। इतना खुश है उनसे। तो क्या लगता है कितनी समस्या है? समस्या तो बहुत है। कोई सुनने वाला हो जब तो समस्या बताएंगे। सुनने वाला कोई नहीं। मतलब विधायक जी के विकास कार्यों से विकास विधायक जी का ही हुआ है और बगैर किसी का नहीं हुआ है। विधायक जी के ना पूछो, हम तो नल मांगते मांगते थक गए। कम से कम कुछ ना होगा तो पूरी 5 साल हो गई। हमें एक नल चाहिए, हैंडपंप चाहिए। हमारे वहाँ पे व्यवस्था ऐसी खराब है कि वहाँ ना तो पानी मिल पा रहा है। इसी लाइन से पानी आता है जो टूट जाती है बीच में, तो पानी 10-10 दिन पानी नहीं मिलता। किसी इनके घर से बातें हैं, उनके घर से बातें हैं, ये व्यवस्था है। जनता से राय लेकर हम पहुंचे विधायक गौरीशंकर वर्मा के पास और उनसे तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। वर्मा ने कहा कि जनता की मदद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि कई बातों में जनता की आस अधूरी रही, जो इस बार के चुनाव में जरूर पूरी की जाएगी। बरसों से नहीं हुए थे वो। विगत 2014 से लेकर 2021 तक बहुत से काम जो अधूरे पड़े थे वो सारे पूरे हुए। मेरी विधानसभा 2 से 21 में गौरीशंकर वर्मा विधायक हो रही हूं और मेरी 2017 के बाद जो विकास इस विधानसभा में 20 वर्षों से नहीं हुआ था, वो विकास कराने का पूरा उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से मैंने अपनी विधायक निधि, बुंदेलखंड निधि, जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, क्योंकि जब से सिटी स्कैन और डायलिसिस हो गया तब से डॉक्टर तो वहां हैं, लेकिन फिजिशियन और सर्जन डॉक्टर की कमी है। इसलिए मैंने 2 फिजिशियन 2 सर्जन डॉक्टर मांगे। हो सकता है बहुत शीघ्र हमको 4 डॉक्टर मिल जाएंगे। बहरहाल कई मुद्दों पर विधायक जी कहीं न कहीं जनता की उम्मीदों पर उतना खरे नहीं उतरे हैं जितना कि लोगों ने उनसे उम्मीद की थी। और अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में क्या विधायक गौरीशंकर वर्मा को पार्टी फिर से उम्मीदवार बनाती है या फिर किसी नए चेहरे को उरई विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारती है। A1 टीवी के लिए उरई विधानसभा सीट से विक्की प्रजापति की खास रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।